अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का ये दूसरा लेक्चर है। उस लेक्चर के अंदर हमने व्हाट इज सेंटेंस को डिस्कस किया था और सेंटेंस को हमने क्लासिफाइड किया था दो दो यानी कि दो हिस्सों पे। एक था स्ट्रक्चर सेंटेंस और दूसरा था फंक्शनल सेंटेंस। और आज इस लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर सेंटेंस के जो तीन टाइप्स थे, एक था सिंपल सेंटेंस, एक था कंपाउंड सेंटेंस और एक था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन तीनों को डिस्कस कर लेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर एक क्लास हो। एक क्लास से क्या मुराद है? क्लास कहते हैं द कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब्स। वर्ब्स और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। और क्लास को इस सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दो सेंटेंस यानी कि द टाइप्स ऑफ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंपल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। चलो हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से कर लेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या है? द टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है? एक टाइप्स है किसका? स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस का। स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस का क्या है? टाइप्स है दैट कंसिस्ट, जो मुश्तमिल होता है ओनली वन क्लास, एक क्लास के अंदर मुश्तमिल होता है। क्लास क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, हम उसको क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। इसको आप मजीद दूसरे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस। ये क्या है? स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या है? एक किस्म है और विच कंसिस्ट, जो मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, ये क्या है? ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल्स, ही हैज अ बिग हाउस, उसका उसका एक बड़ा घर है, यानी कैसे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट है। और इनमें से जो हैज अ बिग हाउस, ये क्या है? इसका प्रेडिकेट। इसको हम क्या नाम देंगे? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। और यहाँ पे जो ही है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। और दूसरा एग्जांपल, ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है। तो वो अच्छा खेलता है, जो भी हो, जो अच्छा खेलता है, सही है। तो यहाँ पे क्या है? वो अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे जो ही क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज वेल, और ये क्या है? प्लेज वेल क्या है? इसका प्रेडिकेट। तो इसी तरीके से ही इज वेरी वाइज, वो अक्लमंद है। तो यहाँ पे जो प्रेडिकेट, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है और इसका जो ही है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। आई आई डोंट लाइक टी, यानी कि मुझे यानी कि टी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो आई है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो ये डोंट लाइक टी, ये क्या है? प्रेडिकेट है। इसी तरीके से आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, द सनराइज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज मशरक की तरफ तुलूब होता है। द शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट, वो हर रात बुक स्टडी करता है, पढ़ता है। अली इज रनिंग, अली दौड़ रहा है। से यहाँ पे अगर एक चीज और ऐड किया जाए तो फिर जो है सेंटेंस यहाँ पे मानी मुकम्मल दे सकता है। तो यहाँ पे क्या? अली दौड़ रहा है। तो इसी तरीके से अली क्या है? सब्जेक्ट है। ही इज रनिंग प्रेडिकेट है। यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है। रीड अ बुक एवरी डे नाइट, ये क्या है? प्रेडिकेट है। यहाँ पे दा क्या है? सब्जेक्ट है। इसी तरीके से सनराइज इन द ईस्ट, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो वो सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस, हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो या उसके अंदर ओनली वन क्लास हो। क्लास किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब।
उसको हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये भी क्या है, द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का एक किस्म है, एक टाइप है, जिसमें जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लास हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लास हो। इसको आप इस तरीके से भी उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। और मजीद इसका दूसरा डेफिनेशन आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस। ये क्या है, ये भी क्या है, स्ट्रक्चर सेंटेंस का एक टाइप्स है which consists of two or more independent class with connected by ordinating conjunctions। ordinating conjunctions, अभी इसका मतलब क्या है, दूसरा जो डिफाइन है उसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, यानी कि जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस को आप ये इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, स्ट्रक्चर सेंटेंस का एक टाइप्स है, एक किस्म है, जिसके अंदर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो, विद कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस किसे कहते हैं, बस एक चीज याद रखना, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आसान अल्फाज में फैन बॉयज। ये क्या एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपके जहन में, जब आ गया तो बस कोऑर्डिनेट, फिर सारा समझ आ गया। कोऑर्डिनेट उसको कहते हैं फैन बॉयज। अब यहाँ पे एफ एफ क्या है, फोर, ये फोर क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है से। यहाँ पे जो एंड एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। और इसी तरीके से एंड नॉर, नॉर भी क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। बट बी से क्या आता है, बट, लेकिन, इसको भी क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। इसी तरीके से ओ, ओ से क्या आता है, और क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। वाई, वाई से क्या आता है, यट, यट, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। इसी तरीके से एस, एस क्या है, सो। जिस सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस आ जाए, यानी कि वर्ड आ जाए, ये वर्ड फॉर आ गया, एंड आ गया, नोर आ गया, बट आ गया, और आ गया, यट आ गया, सो आ गया, ये किस वजह से आते हैं, ये क्या करते हैं, किसी सेंटेंस को, किसी जुमले को मुकम्मल बनाने के लिए, मुकम्मल सेंस देने के लिए क्या करते हैं, बीच में, यानी कि एक जुमले को मुकम्मल बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसको, इसकी जो एग्जांपल्स है किस तरीके से हैं, आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था टू द मूवीज, फिल्मों में। बट यहाँ पे देखो बट आ गया है, बट क्या, एक जुमले को मुकम्मल करने के लिए क्या आता है, बट आ गया। तो बट इट वाज टू लेट, मुझे यानी कि लेकिन बहुत देर हो गया, यानी कि इसने इस जुमले में क्या कहता है कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था लेकिन बहुत देर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंजक्शंस आ गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ये अल्फाज जब भी आ जाए, एंड आ गया, फॉर आ गया, बट आ गया, इट आ गया, यट आ गया, सो आ गया, तो जिस सेंटेंस के अंदर ये आ गए, तो फिर उसको आप क्या समझोगे, वो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था लेकिन बहुत देर हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, शी कुक डिनर्स, उसने खाना बनाया, उसने खाना बनाया। तो एंड लिट, और आई वॉश द डिशेस, और मैंने बर्तनें धोई। एंड तो यहाँ पे क्या है, बीच में एंड आ गया, एक जुमले को मुकम्मल करने के लिए दो 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 चीजों के दरमियान एक वर्ड आ गया, एंड। तो ये क्या है, कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है, एक जुमले को मुकम्मल बनाने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि मैंने रात को खाना बनाया, यानी कि उसने खाना बनाया और मैंने बर्तन धो लिए। तो यहाँ पे क्या है, तो एक जुमले को मुकम्मल बनाने के लिए, मुकम्मल सेंस देने के लिए जो बीच में एक हेल्पिंग वर्ड आता है, उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जिस सेंटेंस के अंदर आ गया, तो समझ लेना कि वो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस हम उसको कहेंगे। तो इसी तरीके से ही स्टडीड फॉर द टेस्ट, उसने इम्तिहान के लिए
तालीम की, इम्तिहान के लिए तालीम की, सो ही पास, तो वो पास हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सो आ गया, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। तो इसी तरीके से आई लाइक टी, यानी कि मुझे चाय पसंद है, बट माई सिस्टर्स प्रीफर कॉफी, लेकिन मेरा जो बहन है वो क्या क्या बना रहा है, कॉफी बना रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इनके दरमियान क्या आ गया, बट आ गया। क्या आ गया, बट। जिस सेंटेंस के अंदर बट आ गया, सो आ गया, एंड आ गया, इसी तरीके से और आ गया, यट आ गया, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। फैन बॉयज, ये फैन बॉयज, ये फॉर्मूला याद करना, आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ आ जाएगा। इसी तरीके से ही हैज अ गार्डन, यानी कि उसके पास एक बाग है, एंड इट ब्यूटीफुल, और बहुत क्या है, खूबसूरत है। तो यहाँ पे इसके दरमियान क्या आ गया, एंड आ गया। तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ये भी क्या, कंपाउंड सेंटेंस है। ये भी क्या, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से आई शिल गिव यू बुक, आई शिल गिव यू बुक, मैं आपको बुक, तो यानी कि मैं आपको दे दूंगा, आई शिल गिव यू बुक, मैं आपको किताब तो दे दूंगा, लेकिन यू विल गिव हैव टू रिटर्न इट, और बाद में आपको मुझे वापस देना भी है। तो इनके दरमियान क्या आ गया, बट आ गया। बट आ गया, एक जुमले को मुकम्मल करने के लिए क्या आ गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गया। तो ये भी क्या, कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरीके से ये क्या है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कंपाउंड सेंटेंस के हैं। इसी तरीके से हम कम्प्लेक्स सेंटेंस के, कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सेंटेंस के, ये भी एक, आप इसको डिफाइन किस तरीके से करोगे, ये भी के स्ट्रक्चर सेंटेंस का एक टाइप्स है, एक किस्म है, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास होता है। जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस। और आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, वो ये क्या है, मैं पढ़ता हूँ, द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ and one independent class and one dependent class। और इसी तरीके से अभी इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास से क्या मुराद है, एक जुमले को मुकम्मल करने के लिए, एक सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए वो एक दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करता है, अनासर करता है, मुश्तमिल होता है, यानी कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब वो जब उसके साथ होगा तो फिर अगर डिपेंडेंट क्या करता है, इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कि जब इंडिपेंडेंट होगा तो वो यानी कि सेंटेंस क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि सही मानों में सेंस देगा। तो इसी तरीके से इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर क्लास आर कनेक्टेड विद सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड वन डिपेंडेंट क्लास। इसको आप सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, जिस सेंटेंस के दरमियान सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गया या वन डिपेंडेंट क्लास आ गया, उसको आप क्या नाम दोगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस थे, इसके अंदर सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या है, आफ्टर, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर, जिस सेंटेंस के अंदर आफ्टर आ गया तो वो क्या है, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। इसी तरीके से जिस सेंटेंस के अंदर आल्दो आ गया तो ये भी क्या, कोऑर्डिनेट सेंटेंस है, यानी कि सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। तो जो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है वो क्या कहलाते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसी तरीके से एज आ गया किसी जुमले को मुकम्मल करने के लिए, तो यहाँ पे जब एज आ गया तो ये भी क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरीके से किसी जुमले के दरमियान बिकॉज आ गया, बिकॉज क्योंकि, तो ये भी क्या है, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। जिस सेंटेंस के दरमियान सब कोऑर्डिनेट सेंटेंस आ गया तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसी तरीके से जिसके दरमियान बिफोर आ गया, अनलेस आ गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। इसी तरीके से वेल आ गया, इफ आ गया, दैट आ गया, इसी तरीके से विच आ गया, इन केस, इन केस, in order to that, in order that। जिस सेंटेंस के अंदर सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अभी इसके एग्जांपल देखते हैं। आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ दैट यू आर सक्सेसफुल। यहाँ पे क्या आ गया? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गया, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। मैं खुश हूँ कि आप कामयाब हो गए हो, मैं खुश हूँ कि आप कामयाब हो। तो यहाँ पे इस जुमले को ये जुमला इस जुमले के ऊपर डिपेंड किया इसने। तो ये क्या डिपेंड किया, अगले जुमले के ऊपर डिपेंड किया। तो इसी तरीके से इसके दरमियान क्या आ गया? डेट आ गया। तो डेट आने से ये जुमला क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। तो जिस सेंटेंस के अंदर सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गया तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, आई फिनिश माय वर्क, मैंने अपना काम यानी कि खत्म कर चुका हूं, बिकॉज क्योंकि आई वाज टायर्ड, यानी कि मैं अपना काम कर चुका हूं, मजीद यानी कि मैं आगे थक चुका हूं। तो इसी तरीके से इसके दरमियान क्या आ गया? बिकॉज आ गया, क्योंकि। एक जुमले को मुकम्मल करने के लिए क्या आ गया? बिकॉज आ गया। तो बिकॉज क्या है? क्योंकि। तो ये बिकॉज क्या है? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसी तरीके से मारिया लव्स टू ट्रेवल, मारिया को सफर करना पसंद है। एंड यहाँ पे इधर को मजीद एंड शी हैज शी हैज बीन टू मेनी कंट्रीज, और वो बहुत सी ममालिक में सफर कर चुका है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गया। इसी तरीके से आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करता हूँ से, मैं आपको कॉल करूंगा। व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंच जाऊंगा। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में, जब मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तब मैं आपको कॉल करूंगा। तो यहाँ पे दरमियान में क्या आ गया? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गया। इसी तरीके से सब कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये क्या है? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इसी तरीके से सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो यहाँ पे भी देखो, पांचवी एग्जांपल देखो, सिंस ही लोस्ट, सिंस ही लोस्ट द की। अभी यहाँ पे जो सिंस है ये क्या है? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। ही लॉस्ट द की, यानी कि उसने अपनी चाबियां भूल गए। तो ही कुड नॉट ओपन हिज रूम, वो कमरे का दरवाजा नहीं खोल सका। तो इसी तरीके से सारा वेंट टू गो द पार्टी, यानी कि सारा क्या है कि पार्टी में जाना चाहता था। इवन दो शी वाज नॉट फीलिंग वेल, यानी कि सारा क्या है? पार्टी में जा चुका है लेकिन वो क्या हो गया? लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो यहाँ पे इसके दरमियान इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए आल्दो आ गया। तो और आल्दो क्या है? एक सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। जिस सेंटेंस के अंदर सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गया तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और जिस सेंटेंस के दरमियान फैन बॉय आ गया, फैन बॉयज, फाइन बॉय सिमराज सब ऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ गया तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस। और जिस सेंटेंस के दरमियान सब्जेक्ट आ गया, प्री ये सब्जेक्ट आ गया या प्रेडिकेट आ गया, जिसके अंदर वन क्लास हो गया, वो कौन सा होगा? सिंपल सेंटेंस। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम जो सेंटेंस की दूसरी क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल सेंटेंस, फंक्शनल कैटेगरीज, उसके 4 टाइप्स होते हैं, उनको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।